वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल। अगर मैं सही मायने में कहूँ ये एक स्पेशल टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हमें ये जानना है कि एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। ठीक है, उसको किस इलाके तक हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने फंक्शन के कुछ प्रोग्राम बनाए, ठीक है, जिसमें 4 टाइप थे, जो टेकिंग समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग एंड टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। 4 टाइप के हमने प्रोग्राम बनाए फंक्शन वाले। ठीक है, उसमें हम कब न्यू वेरिएबल बना रहे थे और कब हम पुराने वाले को एक्सेस कर रहे थे वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए, तो मैं इस वीडियो में उसी को क्लियर कर देता हूं। तो मैं हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो हेडर फाइल्स है, या मैं कहूं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है, मैं वो लिख लेता हूं। इंट मेन जो कि अपना मेन फंक्शन है, मैं उसको लिख लेता हूं, जो कि हर प्रोग्राम का मेन हिस्सा है। ओके, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जो है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है एक्स। ठीक है, और मैं उसमें वैल्यू असाइन कराता हूं 100। क्लियर है? आप थोड़ा इसका और छोटा कर लीजिए। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया एक्स, ठीक है, अब मैं उसमें वैल्यू असाइन कराता हूं 100, यानी कि उस एक्स नाम के मेमोरी ब्लॉक में मैं एक वैल्यू है 100 वो रख लेता हूं। मैंने रख ली, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ। मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी इंटीजर टाइप की, तो मैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के कोमा जिस वेरिएबल में वो वैल्यू रखी है मैं उसका नाम लिख देता हूं। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं। अपना मेन फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि हम इस मेन फंक्शन को भी अब तक जो फंक्शन की तरह यूज किया था ना, ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ पास करा सकते हैं, ठीक है, और इससे भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन जब मेन फंक्शन से अपन जब कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करवाएंगे या इसमें कुछ पास कराएंगे डेटा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसे में जब हमें मेन फंक्शन का इस्तेमाल एज ए फंक्शन करना है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इनपुट देना है, तो हम नॉर्मल प्रोग्राम को रन कराते हैं, वैसे इस प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है, मेरा एक सिंपल जो प्रोग्राम था वो बन गया है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, एक एरर दिखा रहा है, ये सोनियो लिखा गया है, कोनियो की जगह मैं सी कर देता हूं। इसको कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं फिर से रन कर देता हूं एक बार। देखिए 100 जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिल गई है। ठीक है, एक्स का जो स्कोप है वो ये जो मेन फंक्शन है इसके इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच तक होगी। ठीक है, यानी कि इन 2 ब्रैकेट के बीच में मैं एक्स को जहां भी एक्सेस करूंगा तो उसकी वैल्यू 100 होगी। ठीक है, मैं उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। ओके, मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है डिस्प्ले। ठीक है, ओके, और उसकी बॉडी में लिखता हूं प्रिंट एफ। आप एक्स की वैल्यू प्रिंट कराइए। ठीक है, %d डबल कोटेशन में लिखना है, %d कोमा एक्स। ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक फंक्शन बन गया है। ठीक है, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूं मैं, यानी कि मैं इसमें कुछ भी वैल्यू है वो इनपुट नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसके आगे मैं वर्ड लिख देता हूं कुछ, क्योंकि कुछ भी पास नहीं कर रहा हूं, कुछ भी ये वैल्यू जो फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं इसके आगे वर्ड लिख देता हूं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप हम आगे लिखते हैं, हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं। मैं इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, ये फंक्शन कुछ नहीं देगा, रिटर्न टाइप मैंने लिख दिया। अब फंक्शन का नाम लिखना है डिस्प्ले। ओके, और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन क्या इनपुट ले रहा है, कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है। मैं वर्ड जो लिखता हूं, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी ना, इसका कुछ रिटर्न टाइप है ना, ये कुछ वैल्यू पास करा रहा है ना कुछ इनपुट में ले रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, मैं इस वाले कोड को कर देता हूं कमेंट। ठीक है, एक्स, अब क्या किया मैंने, एक वेरिएबल है एक्स टाइप का बनाया। ठीक है, ओके, उसमें 100 वैल्यू 100 कराई। ठीक है, अब मेरे को एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है, तो एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्ले। ठीक है, ये उसकी बॉडी है, मैं लिख देता हूं बॉडी है, या आप बोल सकते हो डेफिनेशन है। ठीक है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, DEC है। ठीक है, अब फंक्शन को मैं कॉल करता हूं,
कॉल करने के लिए फंक्शन का सिर्फ नाम भर लिखना है, ठीक है। सॉरी, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले लिख देता हूं, ओके, और फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है। हमारा प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये जो x है ना, इसको सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका स्कोप सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब कंपाइल करता हूं, एरर क्या आएगी वो देखना। एरर आ रही है x was not declared in this scope, यानी कि इस लाइन में एरर आ रही है और वो कह रहा है कि x जो है वो इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है इसका स्कोप सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में है, ठीक है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है। लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस x को यहां डिक्लेयर करने की बजाय मैं सिर्फ इन दोनों को ही कमेंट कर देता हूं, ठीक है ना। डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये x सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में ही मान्य होगा, ठीक है, अलाउ होगा या वैलिड होगा। इन दो ब्रैकेट के बाहर जहां भी x जो नाम होगा वो ये वेरिएबल नहीं होगा, कोई और वेरिएबल है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने जो x वेरिएबल यूज किया ये कोई और वेरिएबल है और इसको हमने कंपाइलर को बताया नहीं है कि x नाम का वेरिएबल हमने बनाया। तो मैं यहां पे कंपाइलर को बता दूंगा मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप है int और मैं उसमें x की वैल्यू 100 असाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो x है इसका स्कोप हमने इन दो ब्रैकेट के बीच में डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया int x और इसमें 100 वैल्यू रख के अब मैं x को प्रिंट कराता हूं। कंपाइल कर चुका हूं, मैं रन कर देता हूं, 100 है वो आउटपुट हो गया है, ठीक है। अब ये जो x है इसका स्कोप भी सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में है, यानी कि इस फंक्शन के लिए यूज कर सकता हूं मैं इन दो ब्रैकेट के बीच में, तो इसको भी मैं लोकल डिक्लेरेशन बोलूंगा, ठीक है ना। लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब ये तो था लोकल डिक्लेरेशन। मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं या मैं कहूं एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। मैं कहूं हमें रेक्टेंगल, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट या सॉरी स्क्वायर, त्रिभुज, ट्रायंगल और अदर जो भी अपने मैथमेटिकल डायग्राम होते हैं उनका अगर एरिया निकालना है, परिधि निकालनी है, ये सब निकालने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो हमें वहां पे एक पाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 3.4 होती है। 3.4 या 14 अपन मान के चलते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू पाई जो है इसकी वैल्यू सेम यही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो 3.14 है या 41 है, जो भी है, ठीक है। 41 हो या 14 हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम 414 मान के चल रहे हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो फिक्स है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मेरे को उस वैल्यू का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उस वैल्यू को ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा। अब वो ग्लोबली डिक्लेयर क्या होता है, अब मैं इनको यहां कमेंट कर देता हूं, ठीक है, इसको यहां से कमेंट कर देता हूं, ठीक है, ओके। और इस वाले फंक्शन को मैं अनकमेंट करता हूं प्रोग्राम को, ठीक है, सॉरी इसको अनकमेंट कर देता हूं। डिस्प्ले जो फंक्शन है ना, मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और एक मेन जो फंक्शन है इसके स्टार्टिंग से पहले ही, यानी कि हमने जो फंक्शंस डिक्लेयर किए ना, मैं यहां पे ही लिखता हूं, जस्ट उसके नीचे इंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं x, ठीक है, ओके, और उस x में असाइन करा रहा हूं मैं 100। क्लियर है? अब मेरे को x जो वेरिएबल है उसको कहीं भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है फंक्शन के दौरान, ये पूरे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली एज्यूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इंट मेन जो फंक्शन लिखा और उसके ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा है मैंने प्रिंट जो है उसकी वैल्यू आप प्रिंट कीजिए, किसकी वैल्यू, आप x की वैल्यू, ठीक है। तो मैं कंपाइल करूंगा इसकी,
एक एरर आ रही है, एक्स वाज नॉट नेम ए टाइप, यानी कि एक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नेम है, वो किसी का टाइप नहीं है। तो ठीक है, इनको ऐसे डिक्लेयर ना करके हम ऐसे वैल्यू साथ ही असाइन कर देंगे। अगर ऐसे असाइन करेंगे तो एरर आएगी। ठीक है, मैं फिर से कंपाइल करता हूं एक बार, कोई एरर नहीं इस बार। ठीक है, और मैं रन करता हूं। 100 जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गई है। ये 100 वैल्यू किस लिए प्रिंट हुई है? ये प्रिंट हुई है इस वाली कोड से। ठीक है, ये वाला कोड चला ही नहीं है क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। डिस्प्ले देखिए ये कमेंट किया हुआ है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, अब ये वाला कोड चलेगा। ठीक है ना, अब इस वाले कोड को चलने के लिए क्या करूं, मैं यहां पे एक मैसेज दे देता हूं printf, जिससे पता लग जाए कौन सा कोड चला है। लिख देता हूं कि फंक्शन वाला कोड। ठीक है, फंक्शन चला है। ठीक है ना, मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूं फंक्शन। ओके, अब मैं कंपाइल करता हूं, बैकस्लैश n लगा देता हूं ताकि जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। कंपाइल, कोई एरर नहीं। रन करता हूं तो देखिए पहले फंक्शन फिर 100 जो डेटा है वो प्रिंट हुआ। इस बार जो हमारा कोड चला है वो है ये डिस्प्ले वाला फंक्शन, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और कंट्रोल सीधा यहां आ गया। देखिए अब मेरे को ये एरर नहीं आ रही है कि आपने एक्स को यहां डिक्लेयर नहीं किया है या फिर यहां डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, मैंने जब एक्स को डिक्लेयर किया है वो यहां किया और उसको साथ ही इनिशियलाइज किया है। ठीक है ना, अगर मैं देखिए एक्स को डिक्लेरेशन करने का मतलब होता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं एक्स, ये हो गया एक्स का डिक्लेरेशन। ठीक है, और एक्स में मैं असाइन कर रहा हूं 100, ये हो गया एक्स का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं ग्लोबली डिक्लेरेशन करना चाहता हूं, ठीक है ना, किसी वेरिएबल का उसमें कुछ वैल्यू इनपुट कराना चाहता हूं, वो मैं 2 स्टेप में नहीं कर सकता। हमने अभी किया था ना और एरर आई थी, मैं फिर कर देता हूं। सॉरी, मैंने रन किया है, कंपाइल नहीं किया। मैं कंपाइल करता हूं, फिर से कंपाइल करता हूं। ओके, देखिए एरर आई इस बार। ठीक है, यानी कि मेरे को अगर किसी वेरिएबल में किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करके उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, असाइन करनी है, तो वो मैं इनिशियलाइज वाले लाइन में ही करूंगा। यहां पे x इक्वल 100 कर दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबली डिक्लेरेशन। ठीक है, जो मेन फंक्शन से पहले हेडर जो फाइल्स हैं इनके साथ में इनिशियलाइज कर देते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबली डिक्लेरेशन, या जो डिक्लेयर कर देते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबली डिक्लेरेशन। मैं लिख देता हूं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ओके, अब मैं इस ग्लोबली जो डिक्लेरेशन है मैं उसको कर देता हूं कमेंट, और ये जो फंक्शन है मैं इसको वॉइड से मैं इंट टाइप का बना देता हूं, क्योंकि मैं इसमें इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है या वेरिएबल है वो मैं पास कराऊंगा। ठीक है, ओके, एक्स है, मैं उसको यहां पे मैंने क्या किया, एक्स जो एक वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया, उसमें 100 जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज की। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और उसमें क्या कह रहा हूं, आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं किया। ग्लोबल डिक्लेरेशन करता तो मैं यहां करता, मैंने किया लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, लोकल डिक्लेरेशन में क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्स की वैल्यू पास करानी पड़ेगी, तो मैंने वैल्यू ना सिर्फ वेरिएबल को पास करा दिया है, कंप्लीट वेरिएबल को ही। ठीक है, अब ये जो एक्स है ये जंप आए करके यहां आएगा। ठीक है ना, या मैं कहूं एक्स की जो वैल्यू है वो जंप करेगी डिस्प्ले फंक्शन और यहां पे रिसीव होनी होगी, तो उसको रिसीव करने के लिए मेरे को इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एक्स। अब याद रखिए ये एक्स और ये जो है ये एक्स सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पे मैं वाई कर सकता हूं और मैं वाई को प्रिंट करा सकता हूं। कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। देखिए पहले फंक्शन प्रिंट हुआ है, फिर वाई जो है वैल्यू, या मैं कहूं एक्स की जो वैल्यू है जो कि वाई में हमने कॉपी कर ली है। ठीक है ना, ये कॉपी होके आती है। ठीक है ना, और फिर प्रिंट हो गई है। हमने किसी डेटा को ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किया उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से, या फिर हो सकता है मुझे वो पूरे प्रोग्राम में नहीं चाहिए, कुछ 2 पर्टिकुलर फंक्शन में चाहिए, एक बार यहां चाहिए और एक बार यहां चाहिए, तो मैं उसको यहां लोकल डिक्लेयर करके उस फंक्शन में थ्रो कर दूंगा और
किसी और वेरिएबल में मैं उस डेटा को कैप्चर करूंगा या कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और वहां से उस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है और लोकल डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, धन्यवाद।